और आज के हम थिंकर कवर करने वाले हैं अरिस्टोटल को, जैसे हिंदी में अरिस्तु बोलते हैं। गॉट इट। तो अरिस्टोटल वही व्यक्ति है जिसे सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट का गुरु माना जाता है। गॉट इट। तो अभी तक हमने दो को कवर कर लिया। सबसे पहले कौन था? सॉक्रेट्स। दूसरा कौन था? प्लाटो। तीसरा कौन है? अरिस्टोटल। राइट। सो अरिस्टोटल के बारे में पूरी कहानियां नहीं पढ़नी, आपको दो तीन बातों का ही ध्यान रखना है, समझे। इन्होंने काफी बड़ी बड़ी बातें की कि लॉजिक क्या होता है, एथिक्स क्या होता है, थ्योरी ऑफ मीन क्या होता है, एवरेज का सिद्धांत क्या बोलता है। गॉट इट। ये सब आपके होमवर्क है, आप इसे पढ़ के आओगे। उन्होंने एक्चुअल क्या बोला है और एथिक्स के लिए आपको क्या याद रखना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो अरिस्टोटल ने तीन बातें बताई बेसिकली, समझे। सबसे पहले अरिस्टोटल ने बोला कि जो राशनल एक्सरसाइज होती है दैट इज ग्रेटर देन हैप्पीनेस। गॉट इट। इसका कहने का मतलब क्या है कि कई लोग हैं ना, वो झूठी बातें होती, इरराशनल चीज होती, अंधविश्वास होता है, ब्लाइंड फेथ होता है, ब्लैक मैजिक होता है, उन चीजों के थ्रू अपने हैप्पीनेस को ढूंढते और हैप्पी रहते भी हैं। गॉट इट। जैसे कई लोगों को लगता है कि दूसरों को परेशान करेंगे वो तो दे विल बी हैप्पी, उनको खुशी होगी, वो खुश होंगे। यस और नो, समझ पा रहे हैं आप? राइट। लेकिन एक्चुअल में अरिस्टोटल ये बोलता है कि ऐसा नहीं है। आपकी हैप्पीनेस सही नहीं है, आपके हैप्पीनेस से बढ़ के भी एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं राशनल एक्सरसाइज। नाउ राशनल एक्सरसाइज का मतलब क्या है? राशनल एक्सरसाइज का मतलब होता है लॉजिकल, जिसके पीछे लॉजिक हो, राइट, जिसके पीछे एनालिसिस हो, जिसके ऊपर आपने अपना दिमाग लगा करके चीजों को समझने की कोशिश की है। ऑल राइट। उसे बोलते हैं राशनैलिटी, राशनल सोचो, राशनल थिंकिंग। ये एक वर्च्यू होता है, एक अच्छी बात होती है, एक अच्छा गुण होता है अच्छे लोगों के बीच में। कोई भी बात अगर उनको बताया जाता है तो वैसे ही एज इट इज नहीं अपना लेते, वो उसके पीछे अपनी राशनैलिटी को लगाते। गॉट इट। तो हैप्पीनेस से भी बढ़कर हमारे लिए जो चीज होनी चाहिए वो क्या है? राशनल एक्सरसाइज। यू गॉट इट। ओके। फॉर एग्जाम्पल कोई आपको बहुत सारी गलत बातें बोल रहा है आपको खुश करने के लिए, तो क्या वो एक्चुअल में हैप्पीनेस है? नहीं, क्योंकि आज नहीं तो कल उसका सच तो सामने आ जाएगा आपको, उसकी रियलिटी तो पता चल जाएगी आपको। बट उसके बाद क्या होगा? आपकी हैप्पीनेस परमानेंट नहीं रहेगी ना। गॉट इट। तो एनी डे वी हैव टू चूज रैशनैलिटी रादर देन हैप्पीनेस। रैशनैलिटी को चूज करोगे तो हैप्पीनेस भी अपने आप आ ही जाएगी। लेकिन अगर हैप्पीनेस को ही चूज करोगे तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपकी रैशनैलिटी भी आ जाए। गॉट इट। अच्छा, अभी एक आईएएस ऑफिसर है पूजा खेड़कर के नाम से, पिछले कुछ टाइम से कंटिन्यूअसली न्यूज में है। इनको कल के वीडियो में मैं कवर करूंगा यूट्यूब के ऊपर। आप जानते हैं क्या प्रॉब्लम है इनके साथ में, क्यों न्यूज में है ये? सर मैं ओके, गो अहेड प्रियंका। basically she has misused her basically she has misused her IAS पावर। उनका पोस्ट है पावर, उन्होंने अपना मिसयूज किया। उन्होंने उनकी जो कार है उसके आगे उन्होंने स्टिकर्स लगा लिए थे। प्लस ऑन ड्यूटी जो स्टाफ था उनको वो जो है एक फंक्शन में लेके गई थी। एंड उनकी मदर जो है उन्होंने भी रिवॉल्वर जो है शो करा था फार्मर्स को। एंड एट द राइट। सेम टाइम हिज फादर ही वाज सर्विंग एज द आईपीएस ऑफिसर। सो उन्होंने जो है अपना पावर जो है यूज करा और अपनी बेटी को जब वो आईएएस ऑफिसर बन गई उन्हें मतलब उनकी पोस्टिंग वगैरह जो है अपने हिसाब से उन्होंने करवाई। एंड एट द सेम टाइम मेडिकल में उन्होंने जो ओबीसी सर्टिफिकेट का जो उन्होंने यूज शो किया था कि मतलब उनकी फादर की इनकम ही इतनी ज्यादा थी। प्लस एट द सेम टाइम जो डॉटर है उनकी भी इनकम जो है ज्यादा थी, जबकि ओबीसी का जो है आपका 8 लाख तक 8 लाख रुपए तक का जो है एग्जैक्टली। होता है। तो वो भी जो है वो भी मिसयूज करा। और मेडिकल फिटनेस जो था एम्स में उन्हें जो है 8 बार बुलाया गया और वो भी उन्होंने वो कभी नहीं गई अभी तक। तो फिर अभी उन्हें वापस जो है लबासना बुला लिया गया है। राइट। राइट। तो आप देख सकते हो, तो ये क्या था, उन्होंने हैप्पीनेस के लिए क्या किया? झूठे फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिए ओबीसी के, अपनी मन मर्जी से ट्रांसफर ले रहे थे, अपनी मन मर्जी से पोस्टिंग ले रहे थे, लेकिन वो हैप्पीनेस के लिए कर रही थी वो। बट इट वाज नॉट राशनल, इट वाज कंप्लीटली इरराशनल। गॉट इट। गलत था, लॉजिकल नहीं था ये, एनालिटिकल नहीं था ये। लॉजिकल मीन्स पॉजिटिव लॉजिक। भाई लॉजिक तो क्रिमिनल भी लगाता है, पॉजिटिव लॉजिक की बात हो रही है यहाँ पे। गॉट इट। लॉजिक तो ओसामा बिन लादेन भी लगाता था, वो भी काफी बड़ा साइंटिस्ट माना जाता था, बट उसे रैशनैलिटी नहीं बोलते। गॉट इट। उसे इररेशनैलिटी बोलते, नेगेटिव में। सो एक्चुअल में उसके साथ ये प्रॉब्लम आई, तो इसको हमने एक एग्जांपल से समझ लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो, अरिस्टोटल साहब ने सेकंड बातें हम लोगों को ये सिखाया है, लॉ एंड एजुकेशन। इसका अल्टीमेट पर्पज क्या है? कानून व्यवस्था है, जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, और जब हमें शिक्षा दीक्षा दी जाती है, स्कूलिंग कराई जाती है, कॉलेज कराई जाती है, भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी मिले, जॉब मिले, ये सब तो बाय प्रोडक्ट है, ये सब तो सेकेंडरी है। इन सब का अल्टीमेट पर्पज है वर्चुअस, हमारे स्टूडेंट को, हमारे बच्चों को, हम लोगों को
वर्चुअस बनना है, गुणी व्यक्ति बनना है, अच्छे गुणों को धारण करना है। गॉट इट? जैसे आगे चल के हम जॉब करें, बिजनेस करें, ऑफिसर बने, टीचर बने, कुछ भी करें, एक गुणी व्यक्ति होगा तो वो हर काम में अच्छा होगा, देश के लिए एसेट साबित होगा, लाइबिलिटी साबित नहीं होगा। समझ पा रहे हैं आप? तो अल्टीमेट पर्पज यही है। यही बात अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कही है। उन्होंने क्या बोला है? कैरेक्टर इज द अल्टीमेट वर्च्यू, राइट? कोई व्यक्ति है, कुछ भी किया उसने अपनी लाइफ में, लेकिन अगर उसका खुद का कैरेक्टर, खुद का उसका चरित्र, खुद का उसका आत्मसम्मान अपने साथ में नहीं है, ऑनरेबल नहीं है, सम्मानजनक नहीं है वो अपनी नजरों में, तो कोई मतलब नहीं है किसी तरीके का एजुकेशन का। गॉट इट? तो कैरेक्टर बिल्डिंग शुड बी द अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन, ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है। और यही चीज 2500 साल पहले अरिस्टोटल ने हमें बताया था कि लो और एजुकेशन कुछ भी हो, जब तक वो हमें वर्चुअस नहीं बनाती है, हमें बहुत सारे गुणों को अपनाने वाला नहीं बनाता है, तब तक दैट्स नॉट एजुकेशन, दैट्स नॉट द पर्पज ऑफ लॉ। गॉट इट? समझ गए? चलो थर्ड में एथिक्स का अल्टीमेट पर्पज क्या है? एथिक्स क्या है? एथिक्स हमने पढ़ा है भाई, मॉरल वैल्यूज होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, हमारे सिद्धांत होते हैं, सही और गलत जो बताता है हमें। तो अरिस्टोटल ने बोला कि कुछ भी हो, एथिक्स का मतलब बदलता रहता है टाइम टू टाइम। जैसे कभी सती को एथिकल माना जाता था, लेकिन आज सती को एथिकल नहीं मानते। कभी बाल विवाह को एथिकल माना जाता था, लेकिन आज एथिकल नहीं मानते। गॉट इट? तो इन द सेम वे इसका एथिक्स जब तक गोल डायरेक्टेड ना हो, यानी जिससे आपकी गोल, आपके लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो रही है, तब तक वो एथिक्स भी किसी काम का नहीं है आपके लिए। ऑल राइट? जैसे आप लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हो, राइट, और आपको बहुत सारी चीजें बताई जा रही है कि चलो भाई जाओ भजन करो, कीर्तन करो, है ना, 4 धाम की यात्रा करो, या कुछ भी किसी भी धर्म से जोड़ सकते हो आप, राइट। तो क्या उससे आईएएस निकल जाएगा आपका? धर्म अपनी जगह, आईएएस की तैयारी अपनी जगह पर। समझ पा रहे हो? तो वो बोलते हैं कि एथिक्स कैसा हो? वो गोल डायरेक्टेड हो, राइट, ऐसा हो जिससे आपके लक्ष्यों की प्राप्ति हो रही है। अच्छा, यहाँ पे जो गोल है वो पॉजिटिव गोल की बात हो रही है, कोई नेगेटिव वे में नहीं। कोई क्रिमिनल अपने तरीके से सोचे तो वो अपनी एथिक्स बना लेगा, ऑल राइट, उस सेंस में बात नहीं हो रही है। हालांकि जो क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं, उनका माइंडसेट, उनका ब्रेन वॉश एथिकल वैल्यू में ही कराया जाता है। जैसे जो टेररिस्ट होते हैं, कसाब को जानते, मूवी देखी होगी आपने, तो कसाब जैसे लोगों का दिमाग बचपन से ऐसा ब्रेन वॉश किया जाता है कि उनको लगता है यही एथिक्स है, लोगों को मारना ही एथिक्स है। गॉट इट? लोगों को मारेंगे हम, राइट, दूसरे धर्म को, लोगों को, तो हमें जन्नत मिलेगा, ये उनके एथिक्स है। बट ये एथिक्स सही नहीं। यहाँ पे गोल का मतलब है पॉजिटिव गोल, लार्जर गोल, जिससे सबका भला हो। भवतु सब मंगलम, लॉर्ड बुद्धा ने हमें समझाया था 2500 साल पहले, सबका भला हो, राइट। तो ऐसा गोल, लाइक आप आईएएस ऑफिसर बनेगा तो आपका भला हुआ, आपकी फैमिली का भला हुआ, समाज का भला हुआ, देश का भला हुआ, क्योंकि देश के लिए आप जाके काम करोगे, राइट। तो एथिक्स का पर्पज क्या होना चाहिए? इट शुड बी गोल डायरेक्टेड। आपके गोल के अगेंस्ट में लेकर जा रहा हूं तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है, अवेयर रहने की जरूरत है। समझ गए? केवल ये 3 बातें थी जो अरिस्टोटल ने अपने को बताया था, चलो ध्यान रखेंगे, राइट। इसी बात को थोड़ी सी टेक्निकल वे में बोला गया है, लेकिन आपकी इतनी ज्यादा टेक्निकल, इतने ज्यादा जार्गन्स यूज करने की जरूरत है नहीं। कीप इट सिंपल। यूपीएससी आप जैसे सिंपल लोगों को ही पसंद करता है। समझ गए? ठीक है, तो तीनों रिवाइज कर लेते हैं। क्या बताया उन्होंने? रैशनल एक्सरसाइज शुड बी ग्रेटर देन हैप्पीनेस। हमें प्रायोरिटी किसको देना है, प्राथमिकता किसको देना है? रैशनैलिटी को देना है, खुशी अपने आप आ जाएगी। सेकंड हमने देखा लोअर एजुकेशन का अल्टीमेट पर्पस क्या है? वर्चुअस बनाना, हमें गुणी बनाना, हमें मैन ऑफ कैरेक्टर, ह्यूमन ऑफ कैरेक्टर बनाना। एथिक्स का पर्पस क्या है? इट शुड बी गोल डायरेक्टेड। अगर गोल डायरेक्टेड नहीं, आपके गोल से अलग करती है, एक अच्छे समाज बनाने के अपोजिट में लेके जाता है, एक अच्छा इंसान बनाने के अपोजिट में लेके जाता है, तो भाई वो एथिक्स नहीं है। गॉट इट? आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा।